अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक औरत कहती है, मेरा शौहर किसी वजह से एक लंबे समय के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ थी और मेरा जहीफ बाप मेरे साथ रहा करता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी इंतहा को थी और अक्सर हमारे घर में खाने को कुछ ना होता था। अगर दोपहर को खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता और रात को खा लेते तो दोपहर में भूखा रहना पड़ता। लेकिन इस हाल में हम अक्सर सब्र के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। एक रात ने भूख और प्यास ने तो हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी ना लिया था। मेरी बेटी को उसी रात शदीद बुखार चढ़ गया। बच्ची की इस हालत को देख करके मैं और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकशी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। जब ये बेकरारी हद से बढ़ गई तो मुझे अल्लाह ताला का ये कौल याद आ गया कि भला कौन है बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की हो या गुर्बत की हो या इखलास की हो या गुनाहों की हो, कौन है उस पाक जात के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोच कर के मैं उठी और वज़ू किया और वापस आकर के बच्ची के सर पर पानी से भीगी पट्टी एक रख दी और अल्लाह ताला के सामने नमाज की अदागी के लिए खड़ी हो गई। एक लंबी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा करके बच्ची के लिए दुआ किया। दुआ मांगने के बाद बच्ची के माथे से वो पट्टी हटाकर फिर से पानी से भीगी कपड़े की एक पट्टी रख दी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाया। दुआ मांग करके फिर से पानी की पट्टी बदल कर फिर से नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कर रही थी, बार बार दोहरा रही थी, तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया इस हैरत के साथ कि भला इस रात को कौन हो सकता है। मेरे वालिद ने पूछा कौन है, तो जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। ये सुन कर के मैं और मेरे वालिद हैरत के साथ एक दूसरे को देख रहे थे कि इनको किसने बुलाया है। हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं हैं, डॉक्टर को क्या देंगे। फिर मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर आते ही पूछा, मरीज किधर है। तो मैंने सादगी के साथ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया और कागज़ में दवाई लिखकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया और बोला, लाइए मेरी फ़ीस, मैं चलता हूँ। तो मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मेरे पास फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी खाने को नहीं है, तो आपको फ़ीस कहाँ से देंगे। ये सुनते ही डॉक्टर गुस्से से दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए बोला, जब फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं तो मुझे आधी रात को क्यों बुलवाया, क्यों टेलीफोन करके मुझे बुलवाया। डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन सुन करके मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। फिर मैंने हिम्मत करते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया है, हमारे यहाँ तो टेलीफोन है ही नहीं, तो आपको कहाँ से बुलाएंगे। मेरी जुबान से ये सुनते ही डॉक्टर मुझसे पूछता है, फला शख्स का घर यही है ना। तो मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, वो हमारे पड़ोसी हैं, आप गलत घर आ गए हैं। ये सुनकर के डॉक्टर थोड़ा खामोश रहा, फिर हमारे घर से निकलकर पड़ोसी के घर चला गया और हम शर्मिंदगी के साथ खामोश बैठे रहें। थोड़ी देर गुजरा था कि डॉक्टर हमारे घर फिर आया, आंखों में आंसू और रोई हुई आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लेता। फिर मैंने अपना पूरा किस्सा सुना डाला। किस्सा सुनकर के डॉक्टर उठा और वहाँ से चला गया।
پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا تو کھانے کے لیے کھانا، بچی کے لیے دوائیاں اور بہت سارا راشن کا سامان اپنے ساتھ لایا، اور ساتھ میں اس نے بتایا کہ اس کے ہاسپٹل کی طرف سے اسے ہر مہینے ایک وظیفہ دیا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے خالق مالک پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا اور اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب بھی آپ مشکلات میں پڑ جائیں، کوئی بھی مشکل آ جائے، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور صبر کے ساتھ کام لیں۔ کیا پتہ اگلا پل، اگلی گھڑی آپ کے لیے رحمت بن کر آ جائے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو بس آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو آپ کو اس پریشانی سے نکال سکتی ہے۔ اس کے سوا آپ کو پریشانی سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے غم، پریشانی، مصیبت، بیماری کا ملال نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بے شک وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کرنے والا بنائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔